क्या आपने कभी किसी डीएसपी को अपनी गाड़ी के काफिले के साथ जाते हुए देखा है? क्या आपने सोचा है कि आखिर एक डीएसपी के पास इतनी जिम्मेदारी, इतना सम्मान और इतना पावर कैसे आती है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि डीएसपी बनने के बाद आपको पुलिस कांस्टेबल या एसआई से शुरुआत करना जरूरी नहीं है। आप सीधे ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर डीएसपी बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डीएसपी बनने का पूरा रास्ता क्या है? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एज लिमिट कितनी है? एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? सैलरी कितनी मिलती है? और तैयारी कैसे करनी चाहिए? अगर आप भी डीएसपी बनने का सपना देखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डीएसपी बनने की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राज्य पुलिस विभाग का एक गैजेटेड ऑफिसर होता है। अलग अलग राज्यों में डीएसपी की भर्ती स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, उत्तर प्रदेश में डीएसपी बनने के लिए यूपीपीएससी एग्जाम पास करना होता है। बिहार में पीपीएससी एग्जामिनेशन के माध्यम से डीएसपी की भर्ती होती है। राजस्थान में आरपीएससी एग्जाम के जरिए पुलिस सर्विस में ऑफिसर्स बनने का मौका मिलता है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और महाराष्ट्र में एमपीएससी एग्जामिनेशन के माध्यम से डीएसपी या समान स्तर के पुलिस ऑफिसर्स पदों पर भर्ती की जाती है। यानी राज्य भले ही अलग अलग हो, लेकिन डीएसपी बनने का मूल रास्ता स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ही होता है। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल से डीएसपी बनने की पूरी प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लगभग सभी राज्यों में काफ़ी हद तक समान रहती है। सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी आखिर होता क्या है। दोस्तों, डीएसपी पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर रैंक का पद होता है। यह अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने, क्राइम कंट्रोल करने, इन्वेस्टिगेशन की निगरानी करने और पुलिस फोर्स की लीड करने का काम करता है। डीएसपी के अधीन कई पुलिस स्टेशंस भी आ सकते हैं। कई राज्यों में डीएसपी को सीओ यानी सर्किल ऑफिसर भी कहा जाता है। यह एक सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाली गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, डीएसपी बनने के लिए कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक या किसी अन्य विषय से हो सकती है। यानी डीएसपी बनने के लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और किसी भी टॉपिक को लेकर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों, डीएसपी बनने के लिए एज लिमिट राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल की बात करें तो यूपीपीएससी पीसीएस एग्जाम के माध्यम से डीएसपी पद के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, यानी वे 45 वर्ष की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को नियमानुसार अतिरिक्त एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ध्यान रखें कि एज लिमिट और रिलैक्सेशन के नियम समय समय पर बदल सकते हैं तथा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। इसलिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लेना चाहिए। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। दोस्तों, डीएसपी बनने के लिए जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादातर राज्यों में अटेम्प्ट्स की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। उदाहरण के लिए यूपीपीएससी पीसीएस में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अटेम्प्ट्स लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब तक आपकी एज लिमिट पूरी है और आप बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी करते हैं तब तक एग्जाम दे सकते हैं। यानी यहाँ आपके अटेम्प्ट्स नहीं गिने जाते, बल्कि आपकी एज लिमिट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर किसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। दोस्तों, डीएसपी बनने के लिए केवल रिटन एग्जाम और इंटरव्यू पास करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि कुछ राज्यों में फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल फिटनेस भी देखी जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में डीएसपी पद के लिए जनरल, ओबीसी और एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर तथा एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर निर्धारित है। मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए यह मापदंड थोड़ा अलग हो सकता है।
इसके अलावा आई साइट, हियरिंग, ब्लड प्रेशर और ओवरऑल हेल्थ की भी जांच की जाती है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य डीएसपी बनना है तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए, ताकि सिलेक्शन के समय किसी तरह की परेशानी ना हो। अब जानते हैं डीएसपी बनने के लिए सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, डीएसपी बनने का रास्ता स्टेट पीसीएस एग्जाम से होकर गुजरता है। इस एग्जाम में आपको 3 पड़ाव पार करने होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम देना पड़ता है। मेंस पास करने के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है और वैकेंसी उपलब्ध होती है तो आपको डीएसपी जैसे प्रतिष्ठित पोस्ट मिल सकती है। इसलिए डीएसपी बनने के लिए सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होता है। दोस्तों, सबसे पहले आता है प्रीलिम्स एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। इसमें सामान्यतः 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडीज और दूसरा सी सेट। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी सेट में कंप्रिहेंशन, रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, लेकिन इसे क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। यही वह स्टेज है जो आपकी फाइनल रैंकिंग में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। इसमें आपको उत्तर लिखने होते हैं। मेंस में सामान्यतः जनरल हिंदी, एस्से और कई जनरल स्टडीज पेपर्स शामिल होते हैं। यहाँ आपकी नॉलेज के साथ साथ आंसर राइटिंग स्किल भी जांची जाती है। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि लिखने की प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। अब आता है इंटरव्यू। बहुत से स्टूडेंट्स इंटरव्यू का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी टेस्ट के लिए होता है। इसमें यह देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है और आप प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कितने उपयुक्त हैं। इंटरव्यू में करंट अफेयर्स, आपके सब्जेक्ट्स, आपके डिस्ट्रिक्ट और सामान्य प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों, डीएसपी बनने के लिए पीसीएस एग्जाम का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न इंडिया पढ़ना होता है। ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी और गवर्नेंस पढ़ना होता है। इकोनॉमी में बजट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट टॉपिक्स शामिल होते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, करंट अफेयर्स और स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज भी महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि यह सवाल लगभग हर स्टूडेंट के मन में होता है। डीएसपी को लेवल 10 पे मैट्रिक्स के अंतर्गत सैलरी मिलती है। शुरुआती बेसिक पे लगभग 56,100 पर मंथ से शुरू होती है। इसके साथ डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस और अन्य गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कुल मिलाकर इन हैंड सैलरी राज्य और पोस्टिंग लोकेशन के अनुसार लगभग 75,000 से 1 लाख या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। वहीं समय के साथ प्रमोशन और सैलरी दोनों बढ़ते रहते हैं। अब सवाल आता है कि डीएसपी बनने की तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर पूरी तैयारी आगे बढ़ती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के बेसिक कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए, जिसके लिए एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी मददगार रहती है। करंट अफेयर्स पर भी नियमित ध्यान देना जरूरी है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने की और शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए कुछ अच्छी स्टैंडर्ड्स बुक्स तय कर लीजिए और बार बार रिसोर्सेज बदलने से बचें। मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस भी साथ साथ चलनी चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट से एग्जाम का लेवल समझने में हेल्प मिलती है और अपनी कमजोरियों का पता चलता है। पढ़ाई के साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डीएसपी पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। कुल मिलाकर एक सही स्टडी प्लान, नियमित पढ़ाई और लगातार प्रैक्टिस इस एग्जाम में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। दोस्तों, डीएसपी बनना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर साल हजारों कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठते हैं और कुछ कैंडिडेट्स मेहनत, सही स्ट्रेटजी और धैर्य के दम पर डीएसपी बनने का सपना पूरा करते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है या होने वाली है और आप पुलिस सर्विस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। सही दिशा में लगातार मेहनत आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि डीएसपी बनने से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि करियर, गवर्नमेंट जॉब्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।